अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थानेदार और मैं हूं आपका मेजबान हमाद असलम। वर्दी बदली, हुकूमत बदली, लेकिन थाना कल्चर ना बदला। कहीं फंड मुयस्सर नहीं तो कहीं निजाम मौसर नहीं। सहूलत का फुकदान है, बर्बादी का सामान है। मसीहा अब भी जालिम लगता है, थानेदार से शहरी डरता है। कब बदलेगा ये फरसुदा निजाम, कब होगा इंसाफ का फौरी क़याम, ये और बहुत कुछ जानिए प्रोग्राम थानेदार में। नाजरीन, आज हम पहुंचे हैं थाना शादरा सर्कल में। थाना शादरा सर्कल को दो थाने लगते हैं, थाना शादरा और थाना शादरा टाउन, और इसके साथ साथ दो चौकियां भी हैं। लाहौर का दाखिली रास्ता है और यहाँ पर क्राइम की शरह में बदतरीन इजाफा होता हुआ देखने में आ रहा है। शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार हैं, जगह जगह चोर डाकुओं का राज है, क्रिमिनल्स इन एक्शन है। पुलिस इस मौके पर क्या कर रही है, पुलिस शहरियों को तहफ्फुज़ देने में नाकाम क्यों दिखाई देती है, ये सारे सवालात के जवाब हम जानेंगे डीएसपी शादरा नासिर आगा से। हमारे साथ रहिएगा। डीएसपी शादरा आगा नासिर हमारे आज के मेहमान हैं, इनसे बात हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सर आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि लाहौर का थाना शादरा सर्कल ये क्राइम की सतह में बड़ी तेजी से आगे जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए आपने डीएसपी की सतह पर किस हद तक स्ट्रेटेजी तरतीब दी है कि शहरियों को तहफ्फुज़ भी दिया जाए और क्राइम की सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जाए? देखिए कि जनरल परसेप्शन है कि शादरा आगे जा रहा है, लेकिन अगर आप गुज़िश्ता 5 सालों के क्राइम फिगर्स को एनालाइज करें तो इसमें हैरत अंगेज तौर पर कमी का रुझान आपको नज़र आएगा। ठीक है, अगरचे हर साल आबादी भी बढ़ती है और मसाइल भी हमारे मुआशी और मुल्की और ये कोरोना की वबा के हवाले से बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्राइम भी बढ़ रहा है। इसको कोअप करने के लिए हमने 2-3 एक्शन प्लान बनाए हैं। उसमें सबसे पहला जो हमारा प्लान है वो ये है कि हम बदलती हुई क्राइम सूरत हाल के साथ अपनी जो प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज हैं उसको भी चेंज करें। जैसे क्राइम पिकट्स चेंज होती हैं, जैसे क्रिमिनल जो हैं वो अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज कर रहे हैं और जैसे उसकी मुख्तलिफ टाइमिंग को बदल रहे हैं, वो बड़ा एक स्मार्ट तरीक़ेकार से चल रहे हैं। तो हमने भी उसको एनकाउंटर करने के लिए यही तरीक़ेकार इख्तियार किया है कि हम चेकिंग का, पेट्रोलिंग का या पिकटिंग का प्लान भी साथ साथ चेंज करते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में ऐसा हुआ है कि डीआईजी साहब ऑपरेशन ने एक क्राइम स्ट्रेटजी बना के हमें दी है जिसमें मैक्सिमम चेकिंग ऑफ सस्पेक्ट का एलिमेंट है। तो हमने ये देखा कि हमने जब ऑन ग्राउंड इसकी चेकिंग करनी शुरू की तो जो पीक टाइम थे वारदातों के, इवनिंग के टाइम जिसमें लोग अपने अपने घरों को जा रहे होते हैं, वो उस वक़्त को कंट्रोल किया गया। तो क्राइम रुक कर सुबह अर्ली मॉर्निंग पर आ गया, 4 बजे सुबह पर आ गया। ठीक ठीक। मोटरसाइकिल चेकिंग का जब सिलसिला शुरू हुआ, जब मोटरसाइकिल चेकिंग का, स्नैप चेकिंग का और रैंडम चेकिंग का, सरप्राइज चेकिंग का हमने टाइमिंग देखी तो क्रिमिनल ने भी अपनी टाइमिंग चेंज कर दी। अब हम क्या करते हैं, हम हर दूसरे तीसरे रोज अपने क्राइम टाइमिंग्स को और क्राइम के हॉटस्पॉट को देख के अपनी टाइमिंग चेंज करते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक है। आपको पता है कि क्राइम एक मुसलसल काम है और क्राइम कंट्रोल भी एक मुसलसल काम है। अच्छा सर, एक तरफ क्राइम की सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का काम है क्राइम को कंट्रोल करना, जो क्रिमिनल्स हैं उनको नकेल डालना, शहरियों को तहफ्फुज़ देना। उस हवाले से आपने क्या प्लान तरतीब दिया है ताकि शहरियों में जो खौफ की अलामत बरकरार है उनको तहफ्फुज़ दिया जा सके? देखें, शहरियों को तहफ्फुज़ फराहम करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्ट है। उसमें 3 चीज़ें हमने अभी तक इख्तियार की हैं। नंबर 1 तो चीज़ हमने ये देखा है कि जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड हैं उन पर एक मुसलसल रेट्स का एक प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। और दूसरी चीज़ ये जो हम आजकल जिस पर फोकस कर रहे हैं वो है प्रिवेंशन, कि मैक्सिमम चेकिंग ऑन ग्राउंड हो। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि हम सिस्टर एजेंसीज से और अपने वसाइल से हम 2 चीज़ों को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि शादरा के एरिया में कौन से ग्रुप्स हैं जो नारकोटिक्स और गैम्बलिंग में इन्वॉल्व हैं और वो कौन से सरकारी एहलकार हैं, हमारी सफ़ों में कौन से चोर हैं जो उनको प्रोटेक्शन देते हैं या उनका साथ देते हैं। तो इंशाल्लाह आपको अगले 1 हफ्ते में एक मास्टर किस्म का प्लान इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा
زبردست. اور اس میں انشاءاللہ ہم کوشش یہ پوری کریں گے کہ ہم اپنی صفوں کو بھی صاف کریں اور کرمنل کی صفوں کو بھی صاف کریں. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہونا بھی چاہیے. بہرحال شاہدرہ پولیس کی طرف سے یہ کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی. آپ نے ایک پلان ترتیب دے رکھا ہے, اگلے ایک ہفتے میں ہمیں سرپرائز ملنے والا ہے انشاءاللہ منشیات فروشوں کے حوالے سے اور جواریوں کے حوالے سے. ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے ریسنٹلی ہم نے ایک کنسائنمنٹ پکڑی ہے جو ہم نے زیادہ وہ پبلسائز نہیں ہو سکی. شاہدرہ ٹاؤن میں ہم نے 16 کلو چرس پکڑی ہے. ابھی اس کا ایک سسپیکٹ بھی ہم نے پکڑا ہوا ہے, اس کی بھی انٹروگیشن جاری ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بیک ٹریک کر کے کسی بڑی کنسائنمنٹ تک بھی. 16 کلو بڑی کوانٹٹی ہے سر. یہ لاہور میں کیسے داخل ہوتے ہیں منشیات فروش, پھر آگے سپلائی کیسے ہوتی ہے, ان کا جو مین کردار ہے جو مگرمچھ ہے وہ کہاں پر ہے, وہ کیوں نہیں گرفت میں آتے پولیس کی؟ دیکھیں اس کی نا, اس کو جب آپ اس کو اینالائز کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ صرف شاہدرہ یا پاکستان کا ایشو نہیں ہے. ڈرگ ٹریفکنگ اور ڈرگ سیلنگ یہ تو عالمی مسئلہ ہے, اور اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس کی روٹس یہاں پر ہیں. ڈیفینیٹلی روٹس نہیں ہیں, لیکن شاہدرہ ایک ایسا جنکشن ہے جہاں پر 3 اضلاع کی باؤنڈریز ملتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک ایسا آج نہیں شروع سے کرائم جنکشن کے طور پر شاہدرہ یہ یوز ہوتا رہا کہ لوگ یہاں سے گزر کر جاتے ہیں. تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی روٹس یہاں پر, اس کی روٹس علاقہ غیر میں ہیں. یہ جو کنسائنمنٹ آئی ہے یہ بھی دیر سے آئی ہوئی تھی جو پکڑی گئی ہے. اور چونکہ ڈرگ بھی ایک پروفیشن ہے, وہ بھی مستقل کام کر رہے ہیں, اور ہم بھی اس کو روکنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ مستقل بنیادوں پر کچھ نہ کچھ کارروائیاں جاری رکھیں گے. تو سر جو گیمبلر ہیں, جو جواریے ہیں, جو جوئے کے اڈے یہاں پہ بنا رکھے ہیں جنہوں نے شاہدرہ ٹاؤن میں, شاہدرہ میں, تو ان کے خلاف تو کارروائیاں کرنا مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ تو لوکل ہیں. جی ہاں, اور وہ یہاں پر فائرنگ کے واقعات بھی ان کے لیے کرنا آسان ہے. فائرنگ بھی کر دیتے ہیں, منشیات کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, جوئے کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں, اور نوسر بازی میں بھی وہ سب سے آگے ہیں. پولیس نے اپنے تھانے کی سطح پر تو لسٹیں ترتیب دے دی ہیں, لیکن وہ جواری پولیس کی گرفت میں نہیں ہے. یہ ایک بڑا سوال ہے. آپ نے کبھی ایس ایچ او سے ان فالو اپ لیا کہ آپ کے تھانے کی سطح میں یہ جواری ہیں, یہ منشیات فروش ہیں, کتنے گرفتار کیے ہیں؟ دیکھیں یہ مسلسل چونکہ پروفیشن ہے, وہ بھی ایک جگہ ایک دفعہ ہم پکڑتے ہیں, چونکہ وہ بیلوبل آفینس ہے, وہ بیل آؤٹ ہو کے آتے ہیں, اپنے ڈین چینج کر لیتے ہیں, دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. وہ باز نہیں آتے اس لیے کہ اس میں اتنی سخت سزا بھی نہیں ہے, اور اویلیبل ہونے کی وجہ سے ہم آج پکڑیں گے وہ کل چلے جائیں گے اور کسی دوسری جگہ بیٹھ جائیں گے. اس میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بالکل دودھ کے نہ آئے ہوئے ہیں یا ہم بالکل بہت اچھا کام کر رہے ہیں. وہ بھی کام کرتے رہتے ہیں, ہم بھی آف اینڈ آن کام کرتے رہتے ہیں. اور ابھی مجھے 20 دن ہوئے یہاں اس سرکل کا چارج لیے ہوئے. میں نے بالکل اپنی ڈینس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور میں نے بالکل کیٹیگوریکلی ٹاسکنگ کی ہے ایس ایچ او کی, اور ان کو یہ کہا ہے کہ میں ان کا محتاج نہیں ہوں. اگر میں نے کسی کے علاقے میں جوا اور منشیات خود پکڑی تو میں پھر ان کے خلاف بھی اسی طرح کارروائی کروں گا جس طرح کہ ان کرمنل کے خلاف کارروائی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے سر. ابھی آئی جی صاحب نے ایک اپنا آرڈر جاری کیا ہے, انہوں نے کہا کہ جو کرمنل ایکٹ میں ملوث ہے نا ایس ایچ او, ان کو فوری معطل کیا جائے, ان کے خلاف کارروائیاں عمل میں لائی جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو فارغ تو کر دیا گیا, عہدے سے معطل تو کر دیا گیا ہے, لیکن ہم اس پہ کیوں نہیں فوکس کرتے کہ اگر ایک ایس ایچ او منشیات فروشوں کے ساتھ, جواریوں کے ساتھ اور اس طرح کا پیڈ کرائم کروانے میں ملوث ہے تو اس میں ایس ایچ اوز کو برخاست کر دیا جائے, معطل کر دیا جائے, نہ کہ 155 کے تحت جو پرچہ درج ہے اختیار سے تجاوز کرنے پر. وہ تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی بندہ ہو جس پہ پرچہ درج نہیں ہوا ہوا. وہ تو تھانے کے کام کرتے ہوئے ہو جاتے ہیں پرچے, مگر جو منشیات فروشوں کے ساتھ اور جواریوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف آپ کوئی تجاویز دیں گے آئی جی صاحب کو کہ ان کے خلاف بھی کارروائیاں عمل میں لائی جائیں؟ اماد میں آئی جی صاحب کے ہی اس آرڈر کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں. وہ جن لوگوں کے خلاف مقدمات زیر تفتیش ہے اور کہا گیا ان کو بدل دیا جائے, جی وہ اسی نوعیت کے مقدمات ہیں کہ وہ کرمنل ایکٹ میں خود انوالو ہیں اور ان کے خلاف پرچے ہوئے ہیں اور وہ تفتیشیں ہو رہی ہیں اور ان کو فائنلائز کرنے کا آئی جی صاحب نے حکم دیا ہے. اور وہ جو ڈپارٹمنٹل ایکشن ہیں جو پینڈنگ پڑے ہیں اور ان پولیس افسران کے خلاف تادیبی کارروائی چل رہی ہے, اس میں بھی اسی طرح کی ایلیگیشن ہے جن کو فلفل کیا جا رہا ہے بائی دی کورس آف انکوائری, تاکہ کسی کے ساتھ یہ نہ ہو جائے کہ سنی سنائی بات پر ہو گیا. لیکن اس میں اصل بات جو میں آپ کو بتانا چاہوں گا, جو موجودہ ہماری آئی جی صاحب یا سی سی پی او لاہور یا ڈی اے جی آپریشن یا جو ہمارے کنسرن ایس پی حضرات ہیں, ہم سب ایک بات پر ڈٹرمن ہیں. اگر کوئی منشیات بکواتا ہے تو منشیات کے ملزم کے ساتھ اسی مقدمے میں چلان ہو. اگر کوئی شخص جوا کرواتا ہے تو اسی جوئے کے مقدمے میں چلان ہو. اگر پولیس والا یہ کروا رہا ہے تو ہم اس کو ایسے ہی ڈیل کریں جس طرح اس
क्रिमिनल को डील किया जाता है उसी तरह उस पुलिस वाले को भी डील किया जाए, ताकि उसको ये पता चले कि मैं अगर किसी जुर्म में शरीके जुर्म हूँ तो मैं उसी जुर्म की सजा भुगतूं। मगर कभी ऐसा हुआ नहीं। देखें, वक्त अपने आप को रिवाइव करता है ना, हम मॉडिफाई कर रहे हैं। कभी 155C भी नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और अभी आपको नजर आएगा कि जहां जहां ये इन्वॉल्वमेंट होती है उनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमात हैं जो पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। अब जब तक उसका ड्यू कोर्स ऑफ लॉ मुकम्मल नहीं होता आपको नजर नहीं आएगा, लेकिन आपको इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में, अगले दिनों में, आते हुए दिनों में क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व पुलिस वालों के खिलाफ भी उतनी ही सख्त कार्रवाई नजर आएगी जितनी है। और इसका पहला कदम यही है जो आईजी साहब ने एसओपी जारी कर दी। बिल्कुल ठीक है सर, आईजी साहब ने तो अपना काम शुरू कर दिया है। अब डीएसपी का काम है कि अपने दफातर में देखे, अपने थाने की हदूद में देखे सर्कल के थाने क्या कर रहे हैं, उसमें अगर एक एसएचओ गलत है तो उसकी रिपोर्ट बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि आपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ भी देना है और जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में मुलविस हैं, और पुलिस जिन्होंने तहफ़्फ़ुज़ देना है वही क्रिमिनल के साथ मिलके शहरियों को तंग करेगी, तो ये भी एक, मैं कहता हूँ कि खिदमत करते करते हम गुनाह इकट्ठे करने शुरू कर देते हैं। आपके थाने के हदूद में तो क्राइम हो रहा है, मगर आपके साथ ही दफ्तर रीडर में अदनान है कोई बंदा आपका? जी, अदनान एक कंप्यूटर ऑपरेटर है। उसका किसी के साथ राब्ता है क्रिमिनल्स के साथ? जी। अगर कोई शहरी अपने इलाके में क्राइम की सूरत हाल के हवाले से डीएसपी ऑफिस में इंफॉर्मेशन देता है कि फलां एरिया में अगर ये क्राइम हो रहा है तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है, कौन करवा रहा है, और अगर वो एतमाद कर रहा है पुलिस पे, हम कहते हैं ना पुलिस और अवाम साथ साथ है, इनको तहफ़्फ़ुज़ देना है, अवाम को भी तावन करने की जरूरत है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आती है यहाँ पे तो यहाँ से फिर लीक आउट होती है वो, और फोन चले जाते हैं क्रिमिनल्स को कि भाईजान आपके हवाले से इंफॉर्मेशन ये बंदा दे के गया, हालांकि दी है नहीं दी है, मगर पुलिस का इंटरनल काम भी होता है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं रहती, वो लीक आउट कर देते हैं। आप इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं तैयार नहीं हूँ, मैंने लिस्टें मुरतब करवाई हैं इस सब डिवीजन में जो लोग बार बार यहाँ पर पोस्टेड हुए हैं, हम उनकी कॉल डिटेल्स पर काम कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त ये आपने ये नुक्ता जो उठाया है, इस पर अगर मैं अपने ही नकबजनों को तलाश नहीं कर सकूंगा तो मैं यहाँ क्राइम कंट्रोल नहीं कर सकता। बिल्कुल, ये और पहले घर के भेदी को तलाश करेंगे, उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो हम आगे जाके फिर आगे कामयाब हो सकते हैं, वरना आपकी जो बगल का चोर है वो आपको कभी भी फील्ड में कामयाब नहीं होने देता। यही मैं कहता हूँ, आपने ये जिस बात की निशानदेही की है ये कोर इशू है और इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व। अपने तौर पे भी जो लिस्ट बनाई उसमें नाम है अदनान का? अब मेरे तमाम लिस्टें अभी ली हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसको सिर्फ ये जो इन्फॉर्मेशन है इसकी सिर्फ वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है, जो पुलिस वाले क्रिमिनल्स के साथ मिले हुए हैं उनकी वेरिफिकेशन का प्रोसेस जारी है, और अगर वो उनके साथ मिली भगत है जी तो उनके खिलाफ कार्रवाई महकमाना और साथ मुकदमात का भी इंदराज किया जाएगा। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। डीएसपी शादरा बड़ा एक अहम इंकशाफ भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ना कि उनको माफ किया जाएगा बल्कि उनको मुकदमात का सामना भी करना पड़ेगा, और जो क्रिमिनल्स के साथ मिलकर पुलिस की प्राइवेसी को लीक आउट करता है उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई होनी भी चाहिए। और डीएसपी साहब इस हवाले से मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी करवा रहे हैं कि जो पुलिस वाला जराइम पेशा अफराद के साथ मिलकर गैर कानूनी कारोबार में मुलविस है उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। सर आगे बढ़ते हैं, शादरा और शादरा टाउन और साथ दो चौकियां आपकी जी। शादरा क्राइम की नोयत क्या है और शादरा टाउन में क्राइम की नोयत क्या है, कितने कितने मुकदमा दर्ज हो चुके हैं? देखिए, शादरा जो है वो पंजाब के 4 बड़े तरीन क्राइम वाइज हैवी चार्ज पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन रहा है हमेशा से। तो अभी इन दोनों थानों के जो टोटल मुकदमात जो दोनों थानों में दर्ज हो चुके हैं उनकी तादाद है 1859 मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। इन 1859 मुकदमात में ये जो हमारे लोकल एंड स्पेशल लॉज के केसेस होते हैं उनकी तादाद है 450। ठीक है। ये लोकल एंड स्पेशल लॉज में ये जो है असला के, नाजायज असला के, मंशियात के, काइट फ्लाइंग के और ये जो इस तरह के किरायादारी एक्ट के ये मुकदमात शामिल होते हैं। असला के खिलाफ कार्रवाइयां आप कह रहे हैं कि जारी हैं, मंशियात फरोशों के खिलाफ भी कुल आपने 450 मुकदमात का इंदराज किया है। जी जी। तो सर इधर एक्टिविटीज ज्यादा है, मुकदमात कम है जी। यहाँ पे फिर एसएचओ और मुतलका थाने के सिर्फ एसएचओ नहीं बल्कि कांस्टेबल तक स्मेल ऑफ आईडी पाई जाती है, क्योंकि
ان کو پتا ہے کہ یہ کرمنلز ہیں مگر وہ کیٹیگرائز کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے، اس سے ہم منتھلی لیتے ہیں، اس سے ہم منتھلی نہیں لیتے، یہ بھی آ جاتا ہے، یہ بھی نہیں میٹر ہے؟ میں آپ اس میں اختلاف کروں گا اس حوالے سے کہ اس کی ریشو اچھے برے لوگ تو ہر شعبے میں ہوتے ہیں. ہاں بالکل 10% 20% ہوں گے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن 80% وہ لوگ ہیں جو اپنا کام بھی ٹھیک کر رہے ہیں. ٹھیک کام کرنے والوں کی ریشو کیا آبادی کے اعتبار سے ہے؟ اگر کوئی بندہ ٹھیک کام کرنے والا ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم پولیس کی تعداد، شہریوں کی تعداد، کرائم کی تعداد اور بڑھتی ہوئی آبادی کے حوالے سے ریشنل ہے؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. ہم ہر گلی پر تو موجود نہیں ہیں، بالکل نہیں. جہاں جہاں ہم موجود ہیں وہاں ہم بھی اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ کرائم کم ہو. لسٹیں بنی ہوئی ہیں تھانے کی سطح پہ کس چیز کی لسٹ ہے؟ منشیات کی اور جواریوں کی، کرمنلز کی، جو ہاں قبضہ گروپ کی، قبضہ گروپ کی، بدماشوں کی. ہاں جی ابھی ریسنٹلی ہم آپ کے ساتھ وزٹ بھی کریں گے شادرہ میں، شادرہ ٹاؤن میں، تو وہاں پہ آپ لسٹ دیکھیے گا اور دیکھیے گا کہ ان میں سے جو لسٹ بنائی ہوئی ہے ان میں سے کتنے بندے پکڑے گئے ہیں اور باقی کتنے پکڑے گئے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہوگا. میں بتا رہا ہوں یہ جو ٹائم ٹو ٹائم لسٹیں ریوائز ہوتی ہیں، ہمارے جو موجودہ ایس پی صاحب ہیں انہوں نے جو لسٹیں بنائی ہیں وہ ایگزیکیوٹ کی گئی کہ ان کو آن گراؤنڈ ویریفائی کر کے اس پر آپریشن لانچ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. ڈی ایس پی صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. اب ہم وزٹ کریں گے شادرہ ٹاؤن تھانے میں اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ایس پی سٹی موجود ہوں گے، آپریشن ونگ کے سے ان کا تعلق ہے، اور علاقہ مکینوں سے بھی بات کی جائے گی اور ان کی رائے بھی لی جائے گی، کرائم کی صورتحال پر بھی نظر ڈالی جائے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. شادرہ ٹاؤن کے علاقہ یہاں پر قاضی پارک میں موجود ہوں اور قاضی پارک کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہاں پر کرمنلز کا جو راج ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ایس پی سٹی آپریشن حسن جہانگیر ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہ سارا معائنہ کر رہے ہیں، سڑکوں کا جائزہ بھی لے رہے ہیں، ناکہ بندی کا جائزہ لے رہے ہیں اور پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لینا ان کی ذمہ داری میں شامل ہے. سر، کرمنلز شادرہ ٹاؤن اور شادرہ کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں، پولیس کا کام ہے ان کو نکیل ڈالنا، ان کو گرفتار کرنا اور شہریوں کو تحفظ دینا. آپ کیا سمجھتے ہیں جتنا آپ نے وقت گزارا ہے ابھی ایس پی سٹی آپریشن، بطور ایس پی سٹی آپریشن، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر کرائم زیادہ اور کس طرح کنٹرول کرنا ہے؟ اسٹریٹجی کیا ہے آپ کی؟ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ میرے پاس 22 پولیس اسٹیشنز ہیں سٹی کے، 10 سرکلز ہیں، ان میں ایک سرکل شادرہ ہے جس کے 2 تھانے ہیں، شادرہ اور شادرہ ٹاؤن. اب یہ جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہ شادرہ ٹاؤن تھانے کا علاقہ ہے. اس علاقے کی اگر آپ پاپولیشن دیکھیں تو وہ ہنڈریڈس آف تھاؤزنڈس کے اندر ہے، بہت زیادہ پاپولیشن. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کے تھانے کی جو نفری ہے ٹوٹل 89 ہے. یہ میں ساری بات کرنے سے پہلے یہ آپ کو بتاتا چلوں، 89 نفری کا مطلب یہ اگر 12 آورلی شفٹس کے اندر کام کرے تو 2 شفٹس بنتی ہیں. اگر آپ اس میں تھانے کا جو مورر سٹاف ہے، جو ادروائز جو دوسرے کاموں کے اوپر مصروف ہیں وہ نکال لیں تو ایک شفٹ کے لیے آپ کے پاس 35 سے 40 بندے بچتے ہیں. اور آپ ایریا دیکھ لیں اس کا، ٹھیک ٹھاک اس کا ایریا ہے، ڈائنامکس ہے اس کے اپنے، اور بہت سارے ایشوز ہیں. اندر بے شمار مساجد ہیں، امام بارگاہیں ہوں گی اور باقی جتنی بھی انسٹالیشنز ہیں وہ بھی ہوں گی. اور یہ 35 سے 40 بندے ایٹ اینی گیون ٹائم انہوں نے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے اور کرائم پریونٹ بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے ڈیٹیکٹ بھی کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھانے کی سطح پر جو لسٹیں بنائی گئی ہیں ملزمان کے حوالے سے، میں اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. بالکل یہ تمام تر لسٹیں بنائی گئی ہیں اور ہمارے جتنے بھی یہ ہم نے انیشیٹوز لیے ہیں جو کہ ہمارے ٹیکنیکل انیشیٹوز ہیں جن میں ہماری ایپس آتی ہیں، ان ایپس کے اندر ناکہ بندیوں کے اوپر ہم نے وہ ٹیبلٹس ان کو پرووائڈ کیے ہوئے ہیں. اس میں انٹری کر کے وہ چیک کر لیتے ہیں. اگر کوئی پروکلیمڈ اوفینڈر ہوتا ہے، پی او ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو وہیں موقع کے اوپر گرفتار ہو جاتا ہے. اب ہمیں اگر کسی اور مقدمے میں مطلوب ہوتا ہے، مفرور ہوتا ہے، وہ بھی ہمیں اس پہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، ہم اسے اریسٹ کر لیتے ہیں موقع کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. یہ کافی سارے میکینزمز ہیں. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈی آئی جی آپریشنز ہیں ساجد کیانی صاحب، جی انہوں نے آج کل ایک نیا ہمیں پروجیکٹ دیا ہوا ہے، کام ہم نے شروع کیا ہے کہ ہم جب سرچ کرتے ہیں بائکس کی خاص طور پہ، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اب جتنا بھی اسٹریٹ کرائم ہوتا ہے اور یہ تنگ اسٹریٹس ہیں جتنی بھی ہیں، تو ان کا یہ ماننا ہے اور یہ پریکٹیکلی ہم نے اس کی یوٹیلیٹی دیکھی ہے، اس کے ہمیں پریکٹیکل فروٹفل ریزلٹس مل رہے ہیں کہ جب ہم بائکس کی سرچ کرتے ہیں پراپر اور ٹارگیٹڈ سرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں کافی زیادہ آفینڈرز جو ہیں وہ مل جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اور ویپنس کی ریکوری ہوتی ہے لوگوں سے، انلیگل ویپنس کی. تو کتنے ایسے مشکوک افراد اور کرمنلز آپ کے ہاتھے چڑھے
दुराने चेकिंग, उनकी तादाद क्या डेली है? बेसिस के ऊपर हर थाना जो है अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट देता है। शादरा टाउन थाने के दूध से भी 3-4 क्रिमिनल्स आम तौर पे मतलब डेली की बेसिस के ऊपर 1-2 ऐसे केसेस आते हैं जिनके अंदर इलीगल पिस्टल, अनलाइसेंस पिस्टल जो है वो बरामद हो जाता है, उसका पर्चा दे देते हैं, या फिर कोई किसी किस्म के मुकदमे में मतलूब पीओ होता है वो हम पकड़ लेते हैं। तो ये एक ऑनगोइंग हमारी स्ट्रगल है, ये हमारा जिहाद है अगेंस्ट क्राइम जो हम करते रहते हैं। सर पुलिस का चोर खेल, जो चोर पुलिस है वो तो खेल जारी है, हम क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी करते हैं, इसके बावजूद वो इलाकों में दंदनाते भी फिरते हैं। हमारे जो पुलिस मुलाजमीन है आपके दफातरों में, उनकी तरफ से कोई प्राइवेसी लीक आउट तो नहीं कर दी जाती जिसका वो फायदा क्रिमिनल्स उठाकर गायब हो जाते हैं जब रेड करने जाते हैं? देखें, जो हमारा एक प्रोसेस है, हम उसको अरेस्ट करते हैं, उसको हम प्रोसिक्यूट करवाते हैं, उसको सज़ा मिलती है। तो सज़ा मिसाल के तौर पे रॉबरी का कोई मुकदमा है या किसी किस्म का भी मुकदमा है, उसमें 3 माह, 4 माह, 6 माह, साल, 2 साल, जितनी भी उसको सज़ा मिली है उसके बाद वापस तो उसने आना ही आना है। अब क्रिमिनल जो है उसको किस हद तक, बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है जैसे कि जेल की हम बात करते जी, जी। हैं, उसने सोसाइटी का इफेक्टिव मेंबर बनने के लिए किस हद तक तैयार किया है, उसको क्या कोई हुनर सिखाया है, क्या वो वापस आके फिर उस हुनर को इम्प्लीमेंट करता है या नहीं करता। ये सिर्फ पुलिस के एंड के ऊपर नहीं, ये हम सबको एज अ सोसाइटी ये काम करना है। जेल जाके वो बड़ा मुलजम बन के बाहर आता है। वो उसमें ये होता है कि जब वो वापस आता है उसके अंदर उसके पास कोई प्रोफेशनल स्किल अगर नहीं होती तो उसने वापस इसी काम की तरफ आना है। ठीक है। तो काफी हद तक लोग स्किल सीख के आते हैं, वो क्राइम छोड़ भी देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली फिर जो क्रिमिनल है अंदर उनकी दोस्तियां होती हैं वहाँ पे, और उसके बाद फिर वो वापस आके गैंग्स बनाते हैं, दोबारा वही काम करते हैं, और उनको इमीडिएट जो है ना वो बेनिफिट चाहिए होता है। मतलब मिसाल के तौर पे अगर वो एक मोबाइल स्नैच करता है या कोई किसी की कैश स्नैच कर लेता है, उसके 1-2 महीने अच्छे गुजर जाते हैं, उसके बाद अगर वो पकड़ा भी जाता है तो वो 4-6 महीने, साल जो वो जेल में गुजारता है, वो उससे उसको इतना थ्रेटन फील नहीं होता। वो इमीडिएट बेनिफिट के पीछे के 2-4 महीने हमारे अच्छे गुजर जाए, कैश थोड़ा सा आ जाए इन हैंड, तो उस चक्कर में दोबारा क्राइम करता है। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पे गाजी पार्क में लाने का मकसद यहाँ पे ये मैं मुनासिब समझा कि आपके साथ यहाँ पर आऊँ। यहाँ पे एक परचून का मालिक था, दुकानदार था, वो कत्ल हो गया, फायरिंग, वो मुल्जमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। फिर 13 साल लड़का पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले मर्डर हुआ, वो भी, उसके भी मुल्जमान गिरफ्तार ना हुए। और मुकदमात में जो नहीं होता उसको फांस दिया जाता है, और जो होते हैं उनको हम मुकदमात में नाम ही नहीं नहीं, ऐसा लिखते। नहीं है जी। देखें, ये जो दोनों मुकदमात हैं ये इन्वेस्टिगेशन स्टेज के ऊपर है, इसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर हो रही है। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, क्योंकि एसपी इन्वेस्टिगेशन का डोमेन है, मैं ज़्यादा इस पर बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये जो मुल्जमान है बच्चे वाले कत्ल के, ये सारे मेरे ख्याल है बेल के ऊपर हैं इस वक्त। तो मैं अपडेट करता हूँ, इसमें हमारे पास इस पर्टिकुलर केस के 5 मुल्जमान गिरफ्तार हैं जी। ठीक है। जिसमें से 2 जिनका बच्चों को फायर लगा है वो 2 मेन मुल्जमान भी हैं, और इनके 3 जो ये जो 5 मुल्जमान गिरफ्तार हैं इनका ताल्लुक दोनों ग्रुपों से है। ये 2 ग्रुपों के दरमियान यहाँ पर झगड़ा हुआ था, दरमियान में वो एक मासूम बच्चा जो है वो उसका विक्टिम बना बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने इस केस में दोनों पार्टियों के खिलाफ मुकदमा खुद दर्ज करवाया, और दोनों पार्टियों में से एक फरीक के 2 मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं, दूसरे फरीक के 3 मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं। जिनके 3 मुल्ज़िम गिरफ्तार हैं उनके बकिया 2 मुल्ज़मान भी बरजमानत हैं। बिल्कुल ये ठीक है। केस अपने ना मंतकी अंजाम तक जा रहा है, लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि इसको लोकल ही लोग प्रमोट कर रहे हैं, बजाय इसके। ऐड करना चाहूंगा, आपने आजकल देखा है कि हमारे यहाँ जो एक टिकटॉक के ऊपर वेपन्स कल्चर है, जी, जी। उसको हमारी यंग जनरेशन बहुत ज्यादा पसंद करती है, प्रमोट करती है, और वो उनके हीरोज बनते जा रहे हैं। तो हम अक्सर इस तरह करते हैं कि जब हमें टिकटॉक के ऊपर कोई इस तरह की बदमाशी फैलाता हुआ या वेपन डिस्प्ले करता हुआ नजर आता है, हम उसे ट्रैक डाउन करते हैं, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं, उसके पास जो इलीगल वेपन्स होते हैं उनको उन पर्चा देते हैं हम, और ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी again, तरफ सीसीपी लाहौर की तरफ से भी क्लाशनकोव कल्चर का खात्मा असला के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। कैंपेन बड़े जोरों शोर से हम कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुलिस के एंड से ये काम हो और अवाम हमारा साथ ना दे तो हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। इस पे अवाम को साथ ले लेते हैं। पुलिस तो कार्रवाइयां कर रही है, पुलिस का कहना है कि अवाम ताबुन नहीं करती, क्रिमिनल्स की निशानदेही नहीं करती। आपने कभी निशानदेही की और उसका फायदा क्रिमिनल्स ने उठाया हो कि आपने क्यों मेरी शिकायत लगाई है, आप
फिर आपके खिलाफ कार्रवाई कराऊंगा। तावन इसलिए कुछ लोग नहीं करते क्योंकि इनमें खौफ है, पुलिस की तरफ से भी होता है, जहाँ पेश अफराद की तरफ से भी होता है, इसलिए वो निशानदेही नहीं करते। पुलिस देखिए, पुलिस के पास तो कोई बात छुपी नहीं होती, उनको तो हर बात का इल्म होता है। अगर वो कानून, जाहिर बात है कानून से तो कोई बात नहीं छुपी, तो पुलिस को सिर्फ मुतहरक होने की, इसको बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें इन पे प्राउड है, हम इन्हीं की वजह से रात को सुकून से सोते हैं। किस तरह का क्राइम यहाँ पर है? देखिए, हर तरह का क्राइम है यहाँ पे मंशियात भी बिक्री होती है, यहाँ पे हर तरह का क्राइम, मतलब हम क्या बयान करें। कोई भी बातें करना चाहता हूँ, जहाँ तक इनकी बात है कि कहते ताउन करने को तैयार है, मगर वो लीक आउट कर देते हैं, नाम बता देते हैं। ऐसा हरगिज नहीं होता, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 15 पे किसी कॉलर ने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो या अदरवाइज सीक्रेटली दी हो, उसका नाम लीक आउट हुआ हो। ये अवाम के ज़हन में एक फियर है, इस फियर से हमने आगे जाना है। मैं अक्सर एक बात करता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी हम शरीफ लोग हैं, हम थाने नहीं जाएंगे, हमारे तो बड़े भी थाने नहीं गए। ये कॉन्सेप्ट आप छोड़ दें, अब हम नए पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। आप थाने नहीं जाएंगे तो फिर बदमाश ही आएंगे थाने में, ठीक है। थाना आपका है और आपके घर की तरह है, आप पुलिस के साथ ताउन करें, आप जाएं थाने के अंदर, तमाम इंफॉर्मेशन दें। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर होता है कि जो हमारी आजकल, क्योंकि हमारा मॉडल ये है कि हमने जो सिटीजन पुलिसिंग है ना, हम उसकी तरफ जा रहे हैं, तो सिटीजन्स की मदद के बगैर ये काम नहीं हो सकता। अब मैं यहाँ पे एसपी सिटी पोस्टेड हूँ, ये डीएसपी हैं, ये इनका गांव कहीं और है, मेरा इलाका कोई और है, मैं वहाँ से यहाँ पोस्ट हूँ, एसएचओ हो सकता है इस इलाके का ना हो, कहीं और से हो। तो बात ये जो बात है ना आपकी कि पुलिस को सब पता होता है, पुलिस के आईज एंड ईयर्स आप लोग होते हैं, अवाम होती है। हमें कुछ चीज़ों का पता होता है काफ़ी हद तक, लेकिन ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें आपसे ही मिलती है। आज भी अगर पुलिस के इन्फॉर्मर्स होते हैं वो अवाम में से होते हैं। हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम इन्फॉर्मर्स अवाम की तरफ से होंगे। मुतलका थाने नहीं जाना चाहते, वो आपके दफ्तर आना चाहते हैं। आपके दफ्तर में हमारे ओपन डोर पॉलिसी है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे दफ्तर के अंदर अब डेली सैकड़ों लोग ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट एप्लीकेशन लेके आते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारे आजकल तो वो भी लोग नहीं कह सकते कि मुझे किसी ने देख लिया आपको मिलते हुए, अब तो व्हाट्सएप है, हमारे व्हाट्सएप नंबर जो है वो सर्कुलेटेड है, डीएसपी साहब का है, मेरा नंबर है, तो व्हाट्सएप के ऊपर सीक्रेटली इन्फॉर्मेशन भेज दें। लोग सब जानते हैं, लोग यूज करते हैं, जिसने इन्फॉर्मेशन देनी होती है वो देता है इन्फॉर्मेशन। इनसे जान लेते हैं क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप एसपी साहब, मैं रिसेंटली आपको परसों की बात बता रहा हूँ, 11:30 बजे हमारी गली में फायरिंग हुई है, 15 पे कॉल की है हमने। कौन से एरिया में? राजपूत पार्क 6B। ठीक है। उसके बाद वो लड़का आया, कौन आया, फायरिंग करके भाग गया, मोटरसाइकिल पे था। हम इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद हमने 15 पे कॉल की है, 15 वाले आए हैं, उनको 8 कारतूसों के नाम जो खोल है वो हमने जमा कराए हैं उनको। वो रेहान साहब थे जो उस वक्त पहुँचे हैं, उनको दिए। फिर हम कितनी देर में पहुंच गई थी पुलिस? 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। क्या रिस्पॉन्स टाइम है सर? जी, हमारा जो एवरेज रिस्पांस टाइम है वो 5 मिनट और 3 सेकंड है। तो ये 15-20 मिनट लेट है। इसलिए कि उन्होंने भी ऐसा होता है कि वो एरिया ढूंढने में, कार ट्रेस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। वो उन्होंने explain खुद हमें बताया कि हम रोड से गुजर रहे थे, हमें अब आवाज आप क्या चाहते हैं कि यहाँ पे किस तरह का गश्त होना चाहिए? एसपी साहब आपके साथ हैं। लोगों का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। लोग ये जो पेट्रोलिंग करते हैं ये दुकानों के लिए नहीं है, ये अवाम की फलाह बहबूद के लिए होनी चाहिए। उनको देखना चाहिए किस जगह पे कोई क्राइम होता है कि नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपने एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने का सबूत दी है। इंशाल्लाह ताला मैं आपकी एप्लीकेशन को खुद देखूंगा और इंशाल्लाह हम उसको ट्रेस करेंगे जिसने भी एरियल फायरिंग की। बिल्कुल ठीक है। आप बताएं क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? तो बस ये देखना चाहता हूँ कि ये अब शादरे के इलाका में इस टाइम फोफोरास इतना है कि वालिदैन अपने बच्चों को लेने के सामान लेने के लिए भेज नहीं सकते। कोई इतना वो खौफोरास उन्होंने पहले कोई 4-5 माह के अंदर, तो वो इतना वो डिसाइड हुए में कि वो कई तो लोग छोड़ के जा रहे हैं, यहाँ से इलाके छोड़ के जा रहे हैं कि ये यहाँ पे इलाके का जो कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पे। हमें नहीं पता उस चीज़ का, वो चीज़ नजर नहीं आ रही हमें, वो चीज़ हमें नजर नहीं आ रही कि ये चीज़ को जो कंट्रोल करना चाहिए, ये दहशत को खत्म करना चाहिए। आप क्या कहेंगे? ऐसा काम होगा सर, बाइक चोरी करना और मोबाइल जो है खींचना, इसका तो मामूल सा काम बना पड़ा है, लेकिन इसके बारे में नहीं देखा जा रहा। इसके बारे में थोड़ी सी तवज्जो होनी चाहिए। सर, एक तरफ वो कह रहे हैं कि क्रिमिनल्स का दहशत यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बजाय कि पुलिस की दहशत क्रिमिनल्स को हो कि पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी। उनको गिरफ्तार करना, उनको नकेल डालना, आपकी तरफ से अब क्या स्ट्रेटजी ऐसी तरतीब दी जाएगी कि शहरी जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं उनको एहसास तहफ़्फ़ुज़ फील हो? आप जी, सबसे पहले तो ये है कि जो इनके कंसर्न्स हैं मेरे तक बिल्कुल पहुंच रहे हैं। और ये जो वॉर अगेंस्ट क्राइम है ना, ये एक ऑन गोइंग वॉर है। अगर मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के अंदर लेके जाऊँ
हूँ, तो हम डेली बेसिस के ऊपर इतनी कार्रवाइयाँ करते हैं, मोबाइल्स लोगों के रिकवर होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि स्नैच होते हैं तो रिकवर भी होते हैं, बंदे भी पकड़े जाते हैं, गैंग्स भी ट्रेस होते हैं। और जो ये बदमाशी वाला कल्चर है, अगर कोई इस तरह की वारदात हमारे सामने आती है, जिस तरह अभी डीएसपी साहब ने भी आपको बताया है कि उसके ऊपर भी कार्रवाई हुई और उसके अंदर दोनों पार्टीज के बंदे, जिस तरह वो बच्चे वाला जो वाकया हुआ था, उसमें दोनों गिरफ्तार हुए और कैफे के दार तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह ताला। एसएचओ साहब शादरा टाउन अवाम के कटेरे में आए हुए हैं। पहले थाने में जाते हैं शहरी, लेकिन उनको तहफ़्फ़ुज़ात थे कि वो थाने में नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर थ्रेट किया जाता है पुलिस की तरफ से। अब शहरियों के दरमियान में एसएचओ और डीएसपी मौजूद हैं। इनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि एसएचओ क्रिमिनल के साथ मिले हुए हैं। वो आप अफसाना है या हकीकत है, ये बयान करते हैं? जी, इनमें से कोई साहब जिन्होंने आपके सामने कंप्लेन किया है, उन्होंने कभी मुझसे मुलाकात नहीं की और ना ही आकर मुझे बतलाया है। थाने के दरवाजे तमाम पब्लिक के लिए खुले हैं, हर वक्त खुले हैं। और 4 से 6 का जो टाइम ऑफिसर्स की तरफ से हम कैमरा में बैठते हैं, अभी भी मेरा वही टाइम चल रहा था। अभी भी अपने सीनियर्स के हुक्म से यहाँ आया हूँ, तो जो भी आता है हम उसको सीनियर के हुक्म पर ही काम करना है। खुद आपकी जिम्मेदारी कोई नहीं है। मैंने आपका ये मुझे जवाब नहीं सही लगा। जी, मैंने कहा सीनियर के हुक्म पर आया हूँ मैं। जी जी, यहाँ पे आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना, तो ये भी पब्लिक का टाइम है। सर, मेरा 4 से 6 ऑफिशियली जो है वो कैमरे के सामने बैठने का टाइम था। कैमरे के सामने अगर सीनियर ने मुझे हुक्म दिया कि आप यहाँ आ गया। कैमरे के सामने बैठ के क्या काम है आपका? कैमरे के सामने बैठ के आवाम के मसाइल सुनना? जी, हम मेरे पास ये तो आप आवाम में बैठे हुए हैं। जी जी, इस पे आपके ऊपर सवाल नहीं होंगे? डीएसपी साहब भी हैं, एसपी साहब भी हैं। भाई, मैंने ये कहा आपसे कि भाई मुझे सीनियर ने कहा यहाँ आओ, तो मैं यहाँ आ गया और वहाँ भी मैं उन्हीं के हुक्म से मौजूद था। इस पर आपने सवाल ये पैदा किया कि आपने सीनियर्स के कहने से काम करना है। भाई, वो भी सीनियर्स के कहने पे कर रहा हूँ, ये भी सीनियर्स के कहने पे काम है। खिदमत करना आप जी, अल्लाह का शुक्र है। पब्लिक सर्वेंट हैं जी, पब्लिक सर्वेंट है, अल्लाह का अगर आप कहते हैं कि मैं राजी भी है तो मैं चला जाता हूँ। पब्लिक हमसे राजी भी है, अल्लाह का शुक्र है। मेरे पास अच्छा, जो भी आया से जान लेते हैं। एसएचओ साहब से राजी हैं? शादरा टाउन के एसएचओ हैं? सर, ऐसे है कि मेरा एरिया सामने वाला शादरा मोड़ वाला, शादरा। आज सुबह मेरे साथ खुद जो है ना ऐसी वारदात हुई है कि मैं रात को मैंने गाड़ी खड़ी की है, सुबह 8 बजे मैं ऑफिस जाने के लिए जब सलम लगाने लगा हूँ तो पता चला कि मेरी गाड़ी में से बैटरी और वो टेप चोरी हो गई है। तो मैंने उसी वक्त 15 पे कॉल की है। 15 वालों ने मुझे पूछा कि आपका ये शादरा टाउन एरिया है? ये सामने वाला शादरा, ठीक है, शादरा मोड़ वाला जो है। डीएसपी साहब तो यही है मेरा ख्याल है शायद। आप शादरा टाउन के रहिशी हैं? जी बिल्कुल। एसएचओ साहब कह रहे हैं कि आवाम मेरे से खुश है। दिनों हमारे पास एक झगड़ा हुआ है, लड़के आए हैं, उन्होंने फायरिंग की है और मोहल्लेदारों ने सब ने मिलकर उसे पकड़ लिया, 15 पे कॉल की है। डॉल्फिन तशरीफ लाए हैं और उन्होंने आके हमने वो उन लड़कों को जो आए थे बाहर से उन्हें पकड़ के उनके हवाले भी किया है, उनका वेपन भी छीन के उनको दिया है। और वो जो कॉल करने वाले हैं जो ऐसे हम खड़े हैं, उनकी आगे बार बार तलाशी। हम कह रहे हैं कि हमने आपको बुलाया है और ये आपको मुजरिम दे भी दिया है, और वो उल्टा हमें क्रिमिनल का सहारा लेके जहाँ पे वो क्रिमिनल रहते हैं उन्हें आने से पहले बुला लेते हैं कि इस इलाके में आओ और जैसे आप कहोगे वैसे हो जाएगा। और कौन कहता है ये? कैसे कहोगे? ये डॉल्फिन जो आए थे वो उन्होंने बुलाया था उनको, जो उधर के क्रिमिनल हैं उन्हीं को वो अपने साथ में ला लेते हैं। और ये एक बड़ा उनका वैलेंट पॉइंट है कि क्रिमिनल के सामने मासूम शहरियों को तंग किया जाता है, बजाय कि उनको गिरफ्तार करके थाने लेके जाते। जिसने कॉल की है 15 पे, जिसने पकड़वाया है, उसको तंग किया जाता है, जेबें चेक की जाती हैं, फ्लैश चेक किया जाता है। इनके तहफ़्फ़ुज़ात तो जायज़ है सर। ये देखें जी, ये जो शहरी है ना जी, इनके लिए हम आज यहाँ आए हैं और आप भी यहाँ पर आए हैं। ऐसा ही है। मैं बिल्कुल अपने ज़ात के हवाले से, अपने डेजिग्नेशन के हवाले से इन सबको ये यकीन दिलाता हूँ कि मेरे दरवाजे इनके लिए हर वक्त खुले हैं। कोई पुलिस ऑफिसर नाजवाजी करे या इनकी बात ना सुने, ये मेरे पास तशरीफ ला सकते हैं। और जहाँ तक बात रहेगी ये कि जनरल एटीट्यूड नहीं है। आप यहाँ शादरा टाउन की हिस्ट्री उठा के देख लें, यहाँ आकर सबसे मुश्किल काम ये है कि पता नहीं चलता कौन जराइम पेशा और कौन सा शरीफ आदमी है। गलियाँ इतनी कंजेस्टेड और इतनी ओवर क्राउडेड हैं कि जब हम सीन पर पहुँचते हैं तो हमें कोई बंदा बता नहीं रहा होता। 200 लोग खड़े होते हैं, कोई नहीं बता रहा होता कि ये शरीफ है या ये शहरी है। 15 वाले एक ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से कॉल करने वाला ये इस मशकूक होता है, वो इसलिए मशकूक होता है कि हमने उनको ट्रस्ट नहीं दिया। अब आपके हवाले से हम इनके पास आए हैं, ये हमारे दरवाजे खुले हैं, हम उस ट्रस्ट डेफिसिट को कम करते हैं।
अगर किसी डॉल्फिन से किसी थाने के बंदे से कोई प्रॉब्लम है इनको, मैं डीएसपी, मेरे दरवाजे खुले हैं, मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इनका हमारा ट्रस्ट का जो लेवल है वो बेहतर होना चाहिए, इम्प्रूव होना चाहिए। मेरे साथ तो आप आ जाते हैं, उसके बाद क्यों नहीं आते हैं? आपका काम है, आप किसी दुकानदार से ये भी जाकर पूछा करें, भाईजान आपको किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? अगर कोई तकलीफ है तो आप हमें बताएं, हम आपकी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त बात कही है, मुझे 20 दिन हुए यहाँ है। सर जी SHO साहब ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। गुजारिश सुन ले, अभी ये 3 रास्ते हैं शादा टाउन में, आप 3 रास्ते हैं, अबाबील फोर्स है, अलीट है, पीरू है, तीनों की एक गाड़ियाँ गश्त करें, टाइम उनको दे दिया करें, शाम का, दोपहर का, सुबह का। एक तो आप हम चाहते हैं क्राइम कंट्रोल, हम ये नहीं चाहते कि आप क्राइम को जो है ना वो मतलब बढ़ने में तो आपका बड़ा जायज मुतालबा है। हमारे अगर वसाइल इतने हों कि हम हर रोड पर गाड़ी लगा सकते हो, तो फिर कम से कम इस थाने के पास तो 6-7 गाड़ियाँ होनी चाहिए। इनके पास तो 2 गाड़ियाँ हैं और वो 2 मोटरसाइकिल हैं जो हमारे पास डॉल्फिन स्क्वाड के हैं। हमारे जितने अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम जहाँ क्राइम पिकेट्स होती है वहाँ पर पेट्रोलिंग करते हैं। रह की बात ये कि हम आपके साथ अच्छी तरह से पेश आएँ, हम पूरी कोशिश करेंगे बहैसियत टीम। और ये जो आप कह रहे हैं कि हम मीडिया के साथ आए हैं, मैं 20 दिन हुए मुझे यहाँ पर आए, मैं जुमे के रोज मसाजिद में खुली कचहरी लगाता हूँ। आपके इलाके में भी पूरा शेड्यूल दे देंगे, लोग मस्जिद में जुमा हमारे साथ पढ़े, अपने मसाइल देखिए, हम मिलकर इसको हल करने की कोशिश करेंगे। और जहाँ मेरे स्टाफ की कमी होगी मैं बिल्कुल नहीं छोड़ पाऊंगा उसको, और जहाँ आपकी तरफ से मदद की जरूरत होगी आपसे भी दरखास्त करेंगे। वो तो तैयार है सर जी, वो तो तैयार है मदद करने के लिए, ताउन करने के लिए। में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता है। चले उसका हवाला क्या है, मर गए ऐलान करके गुड्डी ना उड़ाए, कौन इंडिया से आके उड़ा रहे हैं, यही के लोग उड़ा रहे हैं। अगर कोई पतंगे उड़ा रहा है, फायरिंग कर रहा है, वो आपने इतला देनी है पुलिस को, ठीक है? पुलिस आपको तहफ़्फ़ुज़ देगी, कोई क्रिमिनल आपको हाथ नहीं लगाएगा। कोई भी मसला मसाइल होता है हम कॉल्स करते हैं, देखिए 15 की कॉल जाती है तो ये एक्शन में आते हैं ना। बात सुने, जब 15 पे कॉल जाती है तो एक्शन में आते हैं ना, पुलिस को पहले तो नहीं पता होता। जब जाहिर सी बात है कोई ना कोई तो कॉल करता है तो ये मौके पे पहुंचते हैं ना। जी सर। पतंगबाजी के हवाले से जब इनके हमसाये में इनके कोई दोस्त उसको डिस्करेज करें पतंगबाजी से, ये उसको मजबूर करेंगे इखलाकी तौर पर कि भाई पतंगबाजी मत करो। सर पतंगबाजी मैं कहता हूँ बहुत बड़ा जुर्म है, नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो फायरिंग कर रहे हैं, असला ले जा रहे हैं, खौफ फैला रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, जुआ करा रहे हैं, मंशात बेच रहे हैं, उसको तो हम अब लिफ्ट ही नहीं कराते। वो हमारे पेड क्राइम है, वो हमारी मंथलियाँ हैं, वो हमारे पैसे हैं, तो जिनके हैं उनके ही हैं, हमारे नहीं हैं। हम क्यों भी लेने के लिए तैयार हैं? हमारा काम है खिदमत करना आवाम की, क्रिमिनल्स को पकड़ना, तहफ़्फ़ुज़ देना, लेकिन हम क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे होते हैं, मसूम शहरियों को कह रहे होते हैं यार पतंगबाजी की इत्तला दे देना, बाकी तो अपना जुगाड़ लाई है, नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने कोई ऐसा नहीं कहा कि हमने कोई अपना जुगाड़ नहीं लगाया। आपने कहना है इनको सिर्फ तंग के हवाले से मुतालबा ना करें, आप कहें कोई फायरिंग करता है हमें इत्तला दे, कोई जुआ कराता है हमें इत्तला दे, सिर्फ हमें इत्तला दे, बल्कि हम इनको तहफ़्फ़ुज़ भी देंगे, हमारे खुफिया तौर पर बतलाएं, हम उसके ऊपर इसको मजीद मैच्योर करके अच्छे तरीके से क्रैकडाउन करेंगे, ठीक है? अभी पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप है, इसको इसी तरह ही रखें, हमारे पास तशरीफ लाएं और जो भी पॉजिटिव काम के लिए आएगा हमारा उससे इंशाल्लाह डबल पॉजिटिव रिस्पांस होगा। बस ये आपका एक अच्छा जवाब। अगर इन साहिबान में से कोई मेरे जवाब है, अगर इन साहिबान में से कोई मेरे पास आया है और मैंने उसको ऑब्लाइज नहीं किया तो फिर ये पे करना है। इन साहिबान में से कोई भी नहीं आया, अगर इनमें से कोई भी नहीं आया मुस्बत काम के लिए, मैं इनको फिजिकली सर एक अच्छा जवाब नहीं दी, सब सवालों का जवाब। जी हाँ, एक अच्छा नीयत से अच्छा काम करेंगे, नीयत से अच्छा काम करेंगे, सबसे बड़ी बात। शहरियों को खुश करना है, शहरियों ने ताउन करना ही तक करना है, वो तो चाहते हैं कि हमारा क्राइम फ्री इलाका हो, क्राइम को रिकवर नहीं करना, क्राइम को कंट्रोल करना, बेसिक इशू ये है। किसी ने कुछ करना होता है ना तो आके कर जाता है और पता उसके बाद चलता है अवाम को भी और पुलिस को भी। सर जी उन्होंने दस दो मैं की करन लगा, तुझी दस देना कि तुहानू आइंदा तब्दीली नजर आएगी। उनकी तो ख्वाहिश ये है कि जिसने कुछ करना वो कर ले, हम ना बताएंगे ना आएंगे, उनकी बात का तो यही मतलब निकल रहा है। जब कोई वाकया पेश आता है किसी भी जगह पे 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद पता चल जाता है, लेकिन वाकया तो पेश आ गया ना, ट्यूमर इज हियर, वाकया नहीं होना चाहिए, उसका सिस्टम है, इंसान सब अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे, आप लोगों की वजह से तो हम सोते हैं, ठीक है? हमें बहुत खुशी है कि डीएसपी साहब माशाल्लाह रिजनेबल हैं, साहब भी रिजनेबल हैं और बात में हो रही है, पुलिस की गाड़ी चलती है,
मूव करती है, लेकिन ट्यूमर इज सोर्सेज, सिस्टम में मसला है। वीक हो सकता है, सिस्टम को आपने ऊपर लेके आना है, सिस्टम की कमजोरी है इंसान। सर सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कोई सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ। जो भी मुस्बत काम जहाँ पर भी हो पुलिस ने किया ना, बेशक जितनी मर्जी कोई कंप्लेन करे, बेशक उनका हक है, लेकिन अगर पुलिस ने जो मुकदमा ट्रेस किए हैं, जो डाकू पकड़े हैं, जिस हवाले से भी यहाँ भी तो पुलिस ने किया ना, ठीक है, तो उसका क्रेडिट पुलिस में ही जाता है। क्रिमिनल्स को तहफ़्फ़ुज़ भी तो पुलिस ने दिया है ना, सवाल इसका भी क्रेडिट शहरियों ने दिया है, ये बात बदमाश शहरियों ने बनाया है। अल्लाह का शुक्र है बदमाशी से हम यहाँ देखें, अगर हम इस डिबेट पे जाएंगे ना, वो सर मैं ये तो कह रहा हूँ एक अच्छा जवाब, पुलिस का काम है अच्छा justify जवाब करना। अच्छा जवाब ये है कि जब से इंसान पैदा हुआ क्राइम होता आया, होता रहेगा आइंदा भी, लेकिन हम उसको कम कैसे कर सकते हैं? पुलिस पब्लिक पार्टनरशिप से और अपनी नेक नियति से अच्छा काम करके। बिल्कुल यही हल और है। अच्छा काम से का आगाज जो है वो ये है कि हम इनसे राब्ते में रहें, इनसे राब्ते में रहें, गश्त की सूरत हाल को बेहतर बनाएं, जिस हवाले से उन्होंने निशानदेही की है कि उसको एड्रेस करने की उसका कलाकमा करना चाहिए, जी बिल्कुल करना चाहिए ना सर। Obviously। कोई हटके काम तो नहीं आपकी जिम्मेदारी से, आप जी भी हम बड़ा अपनी- सुस्त कर रहे हैं। हम अपनी जिम्मेदारी अल्लाह का शुक्र है अपनी तंदुरी से सरंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल पुलिस और शहरी अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे थे, शहरियों ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात आगे रखे, पुलिस ने अपने मसाइल आगे रखे और उसके हल के लिए भी यहाँ पर कोशिशें जारी हैं। गश्त की सूरत हाल को बेहतर बनाना बेहतरीन हल है, क्योंकि यहाँ पर इलाका मुकीन और रहायशी शदीद खौफ में मुब्तला है और उनका कहना है कि पुलिस गश्त की सूरत हाल को बेहतर बनाए और क्रिमिनल जो इनएक्टिव हैं उनको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे किया जाए। मंशात फरोशी, जुए के अड्डे और फायरिंग के वाक़यात में इजाफा होने के बाद शहरियों में तहफ़्फ़ुज़ जो था वो अब बदतरीन बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पुलिस को तहफ़्फ़ुज़ देना अब बनता है। पुलिस जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगी तो अवाम पुलिस के साथ ताउन नहीं करेगी। अवाम ताउन करने को तैयार है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन आगे क्रिमिनल तक पहुंच जाना ये एक बड़ा सवाल है। तो नाजरीन, आईजी पंजाब से हमारा मुतालबा है, वज़ीर आला पंजाब से हमारा मुतालबा है कि पुलिस की तरफ से जो मसाइल पैदा किए जा रहे हैं उनके हल के लिए अमली तौर पर इक़दामात अमल में लाए जाएं, ताकि शहरी जो खौफ में मुब्तला हो चुके हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सके और क्रिमिनल्स का खात्मा हो सके। अब तक के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।